सबसे पहले क्या बोला जाता है? नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और जो अच्छे नहीं होंगे उनके लिए मैं विश करूंगी कि वो अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। तो मेरा मॉर्निंग, तुम अच्छी नहीं हो? नहीं। तो तुम्हारे लिए मैं विश करूंगी कि प्रिंसेस अच्छी हो, उसके हेयर जल्दी जल्दी से आ जाए ना। तो मॉर्निंग का मेरा सारा रूटीन हो गया। जैसा कि आजकल मैं पापड़ चिप्स वाला काम कर रही हूँ, तो आज ही मैंने सोचा है कि मैं साबूदाना का पापड़ लगाती हूँ। इसलिए मैं सुबह में उठकर बहुत जल्दी जल्दी से सारा काम की हूँ। झाड़ू पोछा, नहाना, बाबू का खिलाना, स्कूल भेजना, इनका किचन की सफाई वगैरह सब मैंने कर लिया। इवन मैंने कपड़े भी धुल लिए, कपड़े डाल भी दिए, सारा काम हो गया है। इसलिए मैं थोड़ा सा थक भी गई हूँ। और यहाँ पर प्रिंसेस भी नहा कर एक बार का 2 बार का खाना खा लिए, डूडू इनके हो गए। तब मैं देखती हूँ कि अगर ये सो जाए तो सही है, ताकि मैं पापड़ लगाऊँ तो ज़्यादा ये डिस्टर्ब ना करें। तो चलिए चलते हैं साबूदाना के पापड़ को बनाने की ओर। बनाओगी? हाँ, बनाऊंगी। कैसे बनाओगे? ऐसे ऐसे करके। कैसे कैसे? खड़े होकर बताओ कैसे कैसे करोगे। ऐसे 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 करके। तो ये ऐसे ऐसे करके बनाएगी, आप लोगों को खिलाएगी, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से चलते। क्या होता है ना इस टाइम की, कितना भी जल्दी कीजिए तो 10 बजे जाता है। 9:50 अभी हो रही है, और फिर छत पर जाना, लगाना, बनाना, तो ना करते हुए बाबू को लाने का टाइम हो जाता है। वैसे तो ये छुट्टी 12 बजे की होती है, लेकिन एग्ज़ाम में उसकी छुट्टी 11:30 में हो जा रही है। 11:30 में जाती हूँ तो मतलब मिल जाता है बच्चा। मुझे लगता है 11:20-25 में ही हो जाती है, तो इसलिए निकलना जल्दी पड़ता है। तो मैंने ब्रेकफास्ट बस नहीं किया, बाकी मेरा सारा काम हो गया। बेटू नो ना प्लीज़। नो ना। यहाँ पे मैं दाल बैठा कर नहाना वाना कर रही थी, आरती वगैरह किया, और मेरी दाल की सीटी लगी, और देखिए गैस थोड़ा सा गंदा हो गया है, जिससे कि मैंने बकायदा गैस को बहुत अच्छे से साफ कर लिया था। वैसे मैं व्रत वाले पापड़ नहीं बना रही हूँ, चाहती तो व्रत वाले ही बना लेती, लेकिन मैं सोचती आज ऐसे बना कर देखती हूँ, उसके बाद फिर एक आध दिन व्रत वाले बना लूँगी। क्योंकि एक ही दिन दोनों चीज़ बनाई ना तो थोड़ी थोड़ी बनती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। चिप्स मैंने 5 किलो आलू के बनाए थे, लेकिन अलग अलग करके मतलब व्रत वाले और ऐसे करके बनाया ना तो क्वांटिटी कम हो गई। तो भले ही आप 2 बार बनाएं, लेकिन अच्छे से बना लीजिए तो सही रहता है। व्रत वाले एक साथ बनाओ और ऐसे एक साथ बनाओ। तो यहाँ पर ये साबूदाना है, जिसको मैंने इस कटोरी से, इससे 1.5 कटोरी थी, तो इसमें मैं 7 गुना पानी, देख कितना चाहिए, परफेक्ट हुआ है। ये देखिए ऐसे ही चिपक पूरा हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने साबूदाना को गैस ऑन करके कढ़ाई पर चढ़ा दिया था, और जितना साबूदाना था ना उसका लगभग मैं 7 गुना पानी इसमें डालूँगी। 7 मतलब कि 1.5 कटोरी साबूदाना थी ना, तो मैंने इसमें 11.5 कटोरी पानी ऐड किया। कटोरी साबूदाना था, जिसको कि एक में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें भी कन्वर्ट कर दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे मेरे साबूदाना थे ज़्यादा, तो मैंने दोनों बर्तन में अलग अलग कर दिया था कि आराम से हो जाए। तो मैंने प्रिंसेस को खिला दिया था, और ये सुबह 5:30 की उठी हुई थी, तो जनरली अब तक सो जाती, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी, और ये मेरे पास ही आ गए थे। तो मैंने कहा चलो मेरा भी मन लग जाएगा, तुम यहीं पर बैठ जाओ, हम लोग वीडियोज़ भी बनाते हैं और काम भी करते हैं। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बैठाया था, क्योंकि ये काफ़ी आगे गैस की थी, तो डर तो बना रहता ना कि बच्चा क्या पता छू ना ले, पकड़ ना ले। तो बस इसके शौक के लिए मैं थोड़ा सा इसको बैठा लेती हूँ, उसके बाद इसको उतार देती हूँ। इन लोगों को आदत हो गया कि मम्मा यहाँ पर बैठाइए बोलने का, तो बैठाना ही पड़ता है। अब यहाँ पे लगभग 15 मिनट पकाने के बाद हमारा साबूदाना इस टाइप का हो गया था। आपको देखने से भी ये बहुत पतला लग रहा होगा, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो अच्छी है। तो अब करते करते ये इस कंडीशन पर आ गए हैं, और ये भी मैं इसे अच्छे से गाढ़ा कर दे रही हूँ। अभी ऑलमोस्ट 70% कुक हो गया था, जैसा मुझे चाहिए था उसके हिसाब से। तो मैं इसमें अब डाल दूँगी नमक। पापड़ हो या कुछ भी इस टाइप की चीज़ हो, चिप्स हो, तो आप बहुत कम डालें, क्योंकि ये सूखने के बाद ना थोड़ी सी हो जाती है, तो उससे इसमें नमक का ज़्यादा स्वाद आ जाता है। तो इसीलिए मैं भी थोड़े थोड़े ही डालती हूँ। देखिए अगर कम होगा तो ऊपर से काला नमक वगैरह छिड़क कर आप खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगी तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं।
तो मैंने बहुत बैलेंस से और बहुत अच्छे से नमक डाला था, कम भी नहीं था, ज़्यादा भी नहीं हुआ। अब मैंने इस वाले गैस को कर दिया है बंद और इस वाले को भी कर दूँगी थोड़ी देर में बंद। क्या है कि साबूदाना बाद में भी गाढ़ी होती है, तो मैं इसको पतले में ही अभी छोड़ देती हूँ। नमक मैंने ऐड कर दिया था, मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे मुझे जैसे ही साबूदाना में चाहिए थी पतला या गाढ़ा जैसा उस टाइप का बैटर हो गया था, तो मैंने कर दिया था गैस को ऑफ और इस स्टेज पर मैं डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स चाहिए तो शुरू में भी डाल सकते हैं, लास्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन लास्ट में डालने से ये होता है कि इसका कलर चेंज नहीं होता है। अगर आप शुरू में डाल देते हैं ना तो फिर आपके बैटर का कलर चेंज हो जाता है। जो मैंने सूजी वाला बनाया था ना उसमें यही हुआ था, वो बनने के बाद बहुत उसका कलर कुछ अलग सा लगता है, क्योंकि मैंने उसमें चिली फ्लेक्स पहले से ही डाल दिया था। और जीरा तो डालना ही डालना था, तो फिर मैं जीरा डाल देती हूँ। और यहाँ पर पंखा चलाकर इस वाले गैस को ही बंद कर देती हूँ, और वो जो कढ़ाई वाला था उसको तो मैंने बंद कर ही दिया था। निकाल लिया ब्रेकफास्ट, मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट और यहाँ का फैन कर देती हूँ स्टार्ट और लाइट कर देती हूँ बंद। तो अब हो गया है टाइम 12 या पौने 12 हो रहा होगा। उस टाइम मैंने वीडियोस बनाए थे, उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया था, यहाँ तक वीडियो बनाए थे। फिर प्रिंसेस मुझे करने लगी थी जिद, तो फ़ोन मैंने उसको दिया था और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके मैंने इस पेस्ट को ना पीस लिया था और फिर पंखा चलाकर मैं चली गई थी कि अच्छे से पेस्ट मेरा और ठंडा हो जाए। तो लगभग ये मतलब तभी भी एकदम ठंडी नहीं है, 40% गर्म है। तो अब मैं बाबू को लेकर आ भी गई हूँ, तो मैं जाती हूँ फट से पापड़ जाकर छत पर डाल आती हूँ बिना देखे हुए। तो ये मेरा साबूदाने का बैटर पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है तैयार। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी है। ये देखिए प्लेट पे डालने पर ये बिल्कुल भी फैल नहीं रही है। इट मीन्स कि ये पापड़ बनाने के लायक हो गई है। अब मैं आ गई थी छत पे मैंने फोल्डिंग के ऊपर से अपना ये जो बोड़ा था ना उसको बिछा दिया था। एक्चुअली इस पर भी चिपकती नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं इस पर बिछा कर देख लेती हूँ। बोड़ा को फाड़ कर फिर मैंने धुल के सुखा लिया था, उसके बाद इसको बिछा लिया था। लेकिन मैं तो इस तरीके से ही डाल रही हूँ। अगर आप इस टाइप के बोड़े पर लगा रहे हैं ना तो प्लीज़ थोड़े से पहले आप रिफ़ाइन लगा लीजिए। रिफ़ाइन लगाने से क्या होता है कि ये चिपकती नहीं है। मेरे कुछ पापड़ चिपक रहे थे जो बहुत अच्छे से सूख गए थे, तब निकल रहे थे। तो मैं आई हूँ छत पे और ये देखे है निधि और ये है मेरी छोटू छवा। तो इस छत से ना निधि का घर बिल्कुल सटा हुआ है, वो है निधि का और ये है ये घर जहाँ में बना रहे थे। ये शुभी उनकी बेटी है। तो काफ़ी टाइम से हमारा आना जाना नहीं हो पाता, क्योंकि हम छत पे ही एक दूसरे से बहुत देर तक बातचीत कर लेते हैं, इसी कारण से। मैं आई थी इस वाले छत पर, मिल गई निधि। हम लोग का ऐसा है कि मिल जाओ तो बात ही करने में काम नहीं हो पाता है। बस मैं पापड़ जल्दी जल्दी से लगा लूँ। नीचे बाबू और प्रिंसेस उन लोग को तेज है, इनका हो गई दंगल मार ली है पहले ही से, कभी से दंगल मार रही है पापड़ चिप्स करके। इन्हीं का देखा देखी मुझे भी मन कर रहा है लगाने का। चलिए जी चाहिए। आप खाना ना खा लिए हैं? नहीं जा रहे हैं, हम खा लिए हैं। बाय। क्या नाम है? क्या नाम है? क्यूट बेबी ओली। ऐसे नहीं शर्माती है। अरे तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाए थे बहुत कम, क्योंकि बाबू आ गया था। तो फ़ोन में बाबू और प्रिंसेस को ही देकर नीचे आ गए थे। लेकिन फिर छत पर निधि ने आके मेरा सारा पापड़ लगवा दिया था। मतलब धूप बहुत तेज़ हो रही थी और टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो वो भी आ गई थी। दोनों मिलकर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से लगा लिया था। वो लगाने की वीडियोज़ नहीं है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास मोबाइल था नहीं, इसी कारण से। तो अभी मैं गई थी छत पर से ले आई मैं पापड़ को। मेरे पापड़ अभी अच्छे से नहीं सूखे थे टर्न करने लायक, और इसको मैं यहाँ पर बिछाती हूँ, देख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी कि बस पंखा चला दूँगी और इस रूम का गेट लगा दूँगी, ताकि रात भर में ये टर्न करने लायक अच्छे से। टर्न अभी भी हो रहा है, लेकिन थोड़े से चिपक रहा है। कि मैं दिखलाती हूँ आप लोग।
शाम का 7। नहीं बेटा नहीं कच्चा खाते ना। और मैं आ गई हूँ, बाबू आ गए हैं ट्यूशन से पढ़कर, इनका चेंज वगैरह मैं करती हूँ। क्या है कि अब गर्मी होने लगी है, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ इनको ऊपर का इनर पहना है और नीचे साइज बने ने हाफ पैंट पहनाया है। ट्यूशन भी हाफ ही पहना के भेजा था, वो दूसरी थी, ये घर वाली दूसरी पहना दी है। खैर मैं कह रही थी कि शाम का टाइम हो गया बच्चों के स्नैक्स का, इनके दूध का और हमारे चाय का। तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने जा रही थी कि मैंने 2 कढ़ाई ली है बहुत अच्छी सी। तो चिप्स तो मेरे बन गए हैं, ये देखिए यहाँ पर है, और ये सूजी वाले जो बनाए थे वो यहाँ पर है, और ये बहुत मीठा भी लगता होगा। और व्रत वाले मैं यहाँ पर रखी हूँ बाबू से अल्लाह करके, नहीं तो कब झूठी कर देगा पता नहीं चलेगा। ये पूरे 2.5 किलो आलू के है ना, लेकिन ये तो थोड़े से लग रहे हैं क्योंकि व्रत वाले अभी निकले भी नहीं, जैसे कसी हैं, इसको सिर्फ व्रत में ही यूज करना है। तो अब ये सूख गया, 3 दिन की धूप मैंने दिखला दिए, फिर अच्छे से सूख गया है। और थोड़े से सूजी वाले ये जो मैंने बनाए थे, और चिप्स थोड़ा सा तल देती हूँ। तल बनाने की वीडियो मैंने शेयर मतलब बनाई है, लेकिन तलने की नहीं बनाई है, तो मैं सोची चलिए तलते हुए भी दिखला देती हूँ कैसा बना, अच्छा बना, खराब बना, कैसा बना। हालांकि मेरे क्या 2 दिन से खा रहे हैं बच्चे, अच्छा बना है, इन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैंने ना यहाँ पर से 2 कढ़ाई ली है, एक ये और ये कढ़ाई ना आप ही लीजिएगा, बहुत भारी है। एक्चुअली में ये लोहे की कढ़ाई है, और एक ये बड़ी है, ये देखिए बहुत बड़ा। पता है यहीं पर मिलने आया था तो मैं ली थी। पति पत्नी लोग बेच रहे थे, लग रहा था कि मतलब कहीं दूर से वो आए हुए थे, ठेले पर बहुत सारा सामान रखे थे, तावा बेलना चकला ये सब भी था, छनौटा था, सेब वाली पूड़ी थी, लेकिन तावा मुझे उनको उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो तावा ही मुझे लेना, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैं सोची वो दुकान से हस्बैंड जी के साथ जाऊंगी तभी लूंगी। तो फिलहाल मैंने ये 2 कढ़ाइयाँ ली है, मैं आप लोगों को बैक करके दिखाती हूँ। ये कढ़ाई ये छोटी सी है और ये बड़ी वाली है, इसमें नूडल्स वगैरह बहुत अच्छा बनेगा, खूब बढ़िया से फ्राई होगी, और ज्यादा पूड़ियाँ भी रहती है ना तो भी बहुत अच्छे से स्पेस बन जाएगी। और इसमें क्या बनेगा? और इसमें बाबू के लिए पास्ता बनेंगे। पास्ता का नाश्ता का। और ये देखिए मेरे चिप्स पूरे सूख गए हैं, करकरा गए हैं, ऐसे कच्चे नहीं खाते बेटा आप, जुठा था ना। और ये सूजी वाले हैं, सूजी वाले थोड़े से रंगीन लग रहे हैं, पता नहीं, ये देखिए क्योंकि मैंने इसमें चिली फ्लेक्स देके ना पका लिया था। आप पकाइएगा ना तो उससे आपका कलर मतलब वो हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप बनाइए तो चिली फ्लेक्स वगैरह लास्ट में डालिए ना, तब उससे कलर चेंज नहीं होता है। जैसे ये देखो कच्चा ही खाकर खत्म कर देंगे, डेली खा कर जाओ मम्मा तल के ला रही, ओके बाय। तो यहाँ पर मैं अपनी नई कढ़ाई में अपने सूजी के मतलब जो पापड़ थे और चिप्स को तल रही थी। वैसे तो नए बर्तन में मीठे चीज़ें बनानी चाहिए, लेकिन मैं उसके इंतज़ार में रहती तो अभी फिर मुझे प्रॉब्लम होती, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो ये जो सूजी वाली है ना, इसकी कलर बेशक बहुत अच्छी नहीं आई है, लेकिन टेस्ट इसकी अच्छी लग रही है खाने में, मतलब बच्चों को ये भी अच्छी लग रही थी और हम लोग को तो अच्छी लगती ही हैं ऐसी चीज़ें। तो खाने में अच्छी थी, इसके कलर थोड़े से डार्क है, बस इसमें यही दिक्कत थी। बाकी जो आलू के चिप्स थे उसके कलर भी बहुत अच्छे आए हैं और खाने में मतलब बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी है। आप मानिएगा नहीं कि जब से ये चिप्स हो गए ना, हमारे बच्चे बाहर के चिप्स का नाम भी नहीं लेते हैं। नहीं तो पहले तो हर दिन शाम में होता था कि मम्मा बाहर के चिप्स खरीद दीजिए, लेकिन एक बार भी मेरे घर में उसके बाद से नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चिप्स कितनी अच्छी बनी होगी। और शाम के टाइम का जो क्या स्नैक्स देना, उसकी समस्या भी दूर होगी, क्योंकि ये बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है। तो खैर यही तक थी मेरी आज की ये वीडियो। आशा करती है आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।